हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज ये सुबह सुबह मोहम्मद आशिर नाजिल हो गया था घर पे कि मैं खाला जी आपका व्लॉग देख के आया हूँ ये वो, तो मैंने इससे ही व्लॉग शुरू कर लिया। मैंने कहा चलो ये भी खुश हो जाएगा। और ये हमें इतना तंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने रहते हैं। तो यहाँ से हम अपना आज डे जो है हमारा बहुत बिजी है। आज मेरा दोस्तों के साथ दिन सारा गुजरा, तो मैं आज सारा दिन आपको वही दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने किए अपने कपड़े प्रेस, जो कि आज मेरी एक दोस्त की तरफ मैंने जाना था। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसका ऑपरेट हुआ, तो हमने कहा चलो उसकी खैरियत लेके आते हैं। तो एक दोस्त ने मेरी तरफ आना था, फिर हमने मिलके एक साथ अपनी दूसरी दोस्त की तरफ जाना था। तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, मैं पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगी। तो उसके साथ मैं मॉर्निंग में लेती हूँ 2 इलायची, जो कि सेहत के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो कि उनको जो भी अंडर मसाइल्स होते हैं वो सोल्यूशन है उसका बेस्ट। मैंने हारमू 2 इलायची खाती हूँ और उसके साथ नीम गर्म पानी पीती हूँ। और ये मेरी डेली रूटीन है, मैं डेली रूटीन के हिसाब से खाती हूँ। आप ये इसको पूरा भी खा सकते हैं, आप इसके जो अंदर बीज होते हैं वो भी खा सकते हैं। और बहुत हल्का सा नीम गर्म पानी मैं इसके साथ पूरा 1 गिलास लेती हूँ। उसके बाद मैं 1-2 घंटे बाद नाश्ता करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पानी निहारमो पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, यानी कि आपका फ़ैट भी लूज़ होता है और आपका जो भी डिप्रेशन वगैरह होता है वो भी ख़त्म होता है। तो मैं यहाँ पे अपने भाई को ढूंढ रही थी कि मेरा भाई किधर गुम गया। तो मैंने ऊपर आके देखा तो मेरा भाई ऊपर बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों इतना बेचारा आज सैड नहीं, आज ना इसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी और मैं इसको बहुत मस्के लगा रही थी कि क्योंकि मुझे मेरी दोस्त की तरफ इसने ही तो छोड़ के आना था। और यहाँ पर सामने ही मेरी सिस्टर रहती है जो मोहम्मद हाशिर की मामा हैं। तो वो सामने से हमें इस तरह तंग करिए कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें भी अपनी वीडियो में ले आती हूँ कि तुम्हें भी जेल हुई हुई है। तो मैं दरअसल भाई को ऊपर मनाने के लिए आई थी, तो मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। तो कहता बस मेरे ना सर में दर्द है, तो इसको ना बुखार हो रहा था। तो इसने कहा जाओ तुम ना मेरे लिए पानी लेके आओ। मैं अभी भागी भागी आई इसके लिए पानी लेने के लिए। तो मैंने कहा ओ इस्मा बर्तन धो रही है। पहली दफ़ा मैं इस्मा को ऐसे देखती हूँ कि बिना कहे कोई काम कर रही हो। तो इस्मा ना थोड़े थोड़े काम कर लेती है जब वो भी अपनी मूड में हो, तो उसके अलावा कोई भी कहो ना माई का लाल इससे काम नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई के लिए तो पानी थोड़ा सा गर्म किया क्योंकि उसको गला उसका दुख रहा था। तो मैंने उसे कहा तुम ठंडा पानी नहीं पियो। तो मैं उसके लिए पानी लेके जा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे उससे एक मतलब भी तो है, मैंने उसको लेके भी तो जाना है, थोड़ी खिदमत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं वापस ऊपर गई उसके लिए पानी लेके। वैसे भी बहनों को भाइयों की ना खिदमत करनी चाहिए, तभी भाई ना उनके काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको पानी दिया। मैंने उसको कहा कि चलो तुमने मुझे छोड़ के भी आना है। तो उस वक्त अभी तक इसका कोई मूड नहीं है मुझे छोड़ के आने का। मैं कहता मैंने नहीं कोई जाना, तुम खुद ही जाओ। तो मैंने कहा चलो इतना मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद देखते हैं ये मुझे लेके जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने अपनी दोस्त को तो बुला लिया था। मैंने कहा अगर नहीं जाएगा तो हम रिक्शे पे चले जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं किन चीज़ों से रेडी हुई हूँ। तो यहाँ एमली का फाउंडेशन है जो कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से है। तो मैं बस यही लगाऊंगी और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ एज अ प्राइमर ही मैं उसको यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल मैं इस टाइप की यूज़ करती हूँ। ये जार भी मेरा बिल्कुल खाली होने वाला है। और मैंने टिंट ये यूज़ किया ब्लश ऑन के तौर पे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इसको ये स्टक नहीं होता एक जगह, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और यहाँ पे मैंने लाइट सी पीच सी लिपस्टिक लगाई और दैन मस्कारा लगाया। और मैंने कहा चलो भाई मैं तो तैयार हो गई हूँ। तो मस्कारा मैं आजकल शेफ़र का यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी रिजनेबल भी है और बहुत अच्छा भी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे ना वीडियो बिल्कुल ब्लर हो रही थी, तो ये मैं आपको उसका नेम ही बता देती हूँ। ये शेफ़र वालों का मस्कारा है जो आपको इजीली कहीं भी किसी भी शॉप से मिल जाएगा। तो बस मैंने इतना नॉर्मली सही रेडी होना था, तो मैं ये रेडी हो चुकी हूँ। अब हम निकलते हैं, अपनी दोस्त को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं वो किधर रह गई है। तो मैंने कहा इतना मैं शूज़ वगैरह पहन लेती हूँ, गाउन वगैरह पहन लेती हूँ और जो कुछ भी मैंने पहनना है रिंग्स वगैरह तो वो मैं पहन के उसका वेट कर लेती हूँ ताकि बाद में वो मुझे बातें ना सुनाए। और मेरी नेल पेंट को देख के कोई बातें मत कीजिएगा, ये बिल्कुल ना पील ऑफ है। तो अक्सर आपको पता है पील ऑफ जो भी होती है आप हाथ भी धोते हो तो वो उतरने लग जाती है। तो मेरा कुछ गेटअप इस टाइप का था। मैं हर जगह जाते हुए गाउन वेयर करती हूँ, तो मैंने गाउन पहन लिया। जब मैं घर से बाहर निकली अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, अभी तक वो आई नहीं थी। तो मैं उसको फ़ोन करी थी तुम किधर रह गई हो। तो मेरा भाई ये बेचारा ये रिक्शे हटवाने की कोशिश कर रहा था कि ये हटा लो, गाड़ी नहीं गुजरेगी हमारी। तो यहाँ पे मेरी दोस्त आ गई है जो कि मेरे लिए बहुत मज़ेदार से ही पेस्ट्रीज़ लेके आई थी। मैंने कहा ये अंदर रखो, हम ये बाद में खाएंगे। इतना नहीं पता था कि हमें भी अंदर ही जाना पड़ेगा। वो रिक्शे वाले ने कहा आप इंतज़ार करें, अभी हम ये सारा माल लोड करेंगे तो हम तभी रिक्शा पीछे करेंगे। तो हमने कहा चलो हम अंदर बैठ जाते हैं। ये मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी
बहुत पुरानी दोस्त है, हमारी दोस्ती को तकरीबन काफ़ी साल हो गए हैं, 8-9 साल हो गए हैं। तो ये मैं उसको चॉकलेट्स दे रही हूँ और हम निकल चुके हैं अपनी दोस्त की तरफ जिसकी हमने खैरियत लेने जानी थी। तो हमारे साथ बच्चे भी थे, भाई ने अकेले वापस आना था तो सभी चले गए। ये आपको गनी का तो पता ही है, ये भाई कोई चक्कर खाली नहीं जाने देते, ये हमारे साथ ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसी के घर जा रहे हैं उसकी खैरियत लेने, तो फिर कुछ लेके तो जाना पड़ेगा। तो हम बेकरी के पास रुक गए, तो भाई को अंदर भेजा था। तो फिर अब हम निकलते हैं आगे, हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने जाना तो बहुत करीब ही था, लेकिन आपको पता है बीच में रुकना, ये वो ट्रैफिक, ये सारे इश्यूज़ तो पाकिस्तान में नॉर्मली है। तो बस हम निकल गए अपने सफ़र पे। देन हम पहुंच गए अपनी दोस्त की तरफ। हमारी दोस्त का घर आ चुका था, ये उसके घर बच्चे खड़े हुए थे, तो भाई हमें छोड़ के चला गया और हम अंदर गए। ये हमारी फ्रेंड है, हमने इसकी खैरियत ली। पहले तो हमें यही ना समझ आए खैरियत लेते कैसे हैं। हमने पूछा आपको क्या हुआ था, कैसे पेन हुई थी, कि कैसे आपको हॉस्पिटल लेके गए। दैन उसके बाद उसने खाना बनवा लिया था, फिर हमने खाना खाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बिरयानी बहुत मज़ेदार थी। आपको पता है लड़कियां तो वैसे ही बिरयानी लवर होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और अगर वो स्पाइसी और तय वाली बिरयानी हो तो आखिर ही हो जाती है, और साथ कोक हो तो कुछ भी ना हो बेशक। तो यहाँ पे फिर हमने काफ़ी बातें की। आपको पता है जहाँ दोस्तें इकट्ठी होती हैं तो फिर दुनिया जहान की बुराइयाँ होती हैं, दुनिया जहान की बातें होती हैं। लेकिन हम बुराइयाँ नहीं कर रहे थे, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। उससे पूछ रहे थे कि तुमने अपना ख्याल रखना है, टेंशनें नहीं लेनी है, और ऐसी बातें करते करते हमें 2-3 घंटे हो गए। फिर उसकी बहन चाय वगैरह ले आई, हमने चाय भी पी। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, ये रिमशा मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी, इसलिए उसके लिए हीटर भी लगाया हुआ था। उसको पता नहीं क्यों सर्दी लग रही थी, हालांकि इतनी तेज़ धूप थी, इतना आपको पता है सर्दी तो हो ही नहीं रही है। और ये मेरी दोस्तों ने ना छापा मार लिया था मेरे बैग में, और जो उसके अंदर चॉकलेट्स थी सारी बांट दी, जो टॉफ़ीज़ थी वो मैंने बच्चों को दे दी, और ये रिमशा को मैंने घर पे भी दी थी। मैंने कहा अब ये मेरे बैग में ना डालना, नहीं तो मैंने तुम्हें वापस नहीं करनी। और इसकी ये जितनी दफ़ा भी मैंने उसको दी, इसने उतनी ही दफ़ा मेरे बैग में डाल दी। मैंने अब यहाँ पर भी जब हम जाने लगे थे तो मुझे कहती अच्छा ये चॉकलेट्स ना अपने बैग में डाल लो, मैं जाते हुए ले लूँगी। तो मैंने कहा अगर अब नहीं मैंने डालनी, अब तुम इसको अपने पास ही रखो। ये मुझे बहुत तंग कर रही थी, फिर इसने मेरी मिन्नत की कि रख लो रख लो। मैंने कहा ये ले बैग खुद ही रख ले, और अब जाते हुए खुद ही ले ली। तो मैं इसको कहा कि तुम मेरे घर जाना, हम वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर तुम अपने घर चले जाना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद दोस्तों के साथ मिलना होता है। फिर हमने रिक्शा करवाया, भाई हमें लेने नहीं आया था, तो हम दोनों ईज़िली आ गए क्योंकि हम पास ही गए थे। तो यहाँ पर हम अपने घर जा रहे हैं। आपको पता है कभी ऐसा सफ़र करते नहीं है, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए। उसके बाद मैंने गाउन वगैरह उतारा, शूज़ वो उतार के फेंक कर, ये मेरी फ्रेंड बैठी हुई है। हमने कहा चलो अब सुकून से बैठते हैं, कुछ खाना पीना हो तो यहाँ ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं थी। हमने कहा चलो फिर हम बातें करते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम बाद मिले, बातें की, वो स्कूल लाइफ की बातें, आपस की बातें, कि हमारी डायरेक्शंस बदल रही थी, हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। हमने बीच में कुछ कुछ चीज़ें खाई और बातें भी साथ साथ करते रहे। दोस्तों के साथ जो टाइम होता है ना, वो आपका बिल्कुल टेंशन फ्री टाइम होता है। उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कुछ मायने नहीं रखता उस वक़्त। पहले होता था कि मायने रखता था कि यार हमने क्या पहना हुआ है, हमारा घर कैसा है, अब कुछ मायने नहीं रखता। बस दोस्त आपके प्योर होने चाहिए, आपके साथ प्योर दोस्त होंगे तो दोस्ती का भी मतलब पूरा समझ में आएगा। अगर वही दोस्त मुखलिस ना हो तो दोस्ती का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ मैं उसको कहती तुम मेरे व्लॉग्स देखती हो, कहती मुझे इतना टाइम ही नहीं है। तो मैं उसको डांट रही थी कि तुम कैसी दोस्त हो कि तुम मेरा व्लॉग नहीं देखती। तो उसके बाद इसके भाई ने इसको लेने आना था। मैंने कहा चलो उसको ना अब कह दो तुम ना लेट आना। तो हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। मैंने इनको कहा कि चलो अब प्लान बनाते हैं, किसी दिन बाहर चलेंगे। तो यहाँ पे हम सारे, ये मलीहा को हम ये टॉफ़ियाँ दे रहे हैं कि टॉफ़ी खाओ। या मैं उसे कह रही अगर तुम मेरा व्लॉग नहीं देखती ना तो अब देखो। तो ये मैंने उसको कहा अभी ये तुमने चॉकलेट्स ना मुझे दी ना तो मैंने तुम्हें वापस नहीं देनी। तो हम सारे बैठे हुए थे। ये बिल्कुल लाइक अ फैमिली की तरह हमारे साथ रहती है, कोई इसमें मेहमानों वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई डिफरेंट लगे। मेरी बहनें भी इसके साथ बहुत अटैच्ड हैं। तो हम बहुत अच्छे से बैठे थे, टाइम अच्छा स्पेंड हुआ। उसके बाद इसके भाई इसको लेने आ गया तो ये चली गई। मैंने कहा चलो भाई घर के भी नज़ारे लूँ कि घर पे हो क्या रहा है। तो किचन में भरपूर हो रहा था काम। यहाँ अम्मी चिकन बना रही हैं और यहाँ मलीहा रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही है। हमारी मलीहा भी अब काम करती है, मैं सच बताऊँ तो मलीहा ने आज वैसे बहुत ज़्यादा काम किया। तो मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने आई थी कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद मैं कमरे में चली गई, सबके साथ फिर बैठी, बातें की।
ये सब ना चने खा रहे हैं। हम सारे दिन में ना सारे मिल में सबके साथ हम ना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ मलिहा इस्मा तो मेरे साथ ही होती हैं, अम्मी अब्बू के साथ। अब आज तो दोस्तों के साथ भी गुजारा टाइम। तो यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, इस्मा के पेपर्स चल रहे हैं। और यहाँ पे फिर मलिहा की जी ग्लासेस टूट गए थे, हमने कहा चलो इसको ग्लासेस दिलवाने चलते हैं। तो यहाँ मैं उसके साथ चली गई, जबकि मेरा कोई मूड नहीं था। आज मैं सारा दिन फिर रही थी, जबकि मैं इतना फिरती नहीं हूँ, मैं मेरे घर में ही रहती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे इसलिए लेके गई थी, आप बताना कि कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर। अक्सर मैं इसे कहती थी कि अपने मुंह से बड़े ग्लासेस नहीं लेने, वो सूट नहीं करते। तो फिर मैं उसको तरह तरह के ग्लासेस पहना के ट्राई करवा रही थी कि अब देखो। वो कहती हाँ। मैंने फिर उसको बताया कि ये वाले ठीक लग रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो तुम लोग जल्दी करो, मेरा तो दिमाग घूम रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने हमज़ा भाई को कहा हमने कुछ शॉपिंग भी करनी है, हमने कोई जेंट्स सूट भी लेने थे। तो हमने एक दो शॉप वो भी विज़िट की, हमें कहीं कहीं समझ भी नहीं आई। तो हम सेकंड शॉप पे गए, तो हमने वहाँ से अपने 2 सूट लिए। तो उसके बाद हम घर आ गए। हालांकि भाई की ना तबीयत भी डिस्टर्ब है, वो ज़्यादा मैंने बताया ना व्लॉग ही वहाँ से शुरू हुआ है कि जहाँ पे भाई की तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ था। हमने उसको कहा चलो दवाई भी ले लेना, उसने फिर मेडिसिन ली और हमने शॉपिंग की। और उसके बाद हम घर आ गए, हमने खाना वगैरह खाया। खाने के बाद जैसे हम कहते हैं ना कि हम कुछ भी पकाएं कुछ भी खाएं, हाशिर अरसल को हमारी हवा चली जाती है। वो यहाँ पे नाजिल हो गए थे और वो यहाँ पे ना उन्हें पता चल गया था आज हमने क्या बनाया। तो ये 2 शुरते जो है ना, ये बहुत बहुत होशियार हैं, ये बहुत चालाक हैं। बच्चों से ही रौनक होती है और घर की रौनक भी है हमारे। तो ये कहते हमारी वीडियो ना बनाओ, इनका दिल होता है वीडियो ना भी बने वीडियो बने भी। तो ये लोग खाना खा रहे हैं अब्बू के साथ, अब्बू ने इन्होंने बहुत बिगाड़ा हुआ है। उसके बाद हमने चाय पी, हमारा टी टाइम चल रहा है। भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, भाई ने खाना भी नहीं खाया हमारे साथ। आज का व्लॉग का मुझे लगता है टाइटल ही होना चाहिए मेरे भाई की तबीयत ख़राब। तो मैं उसको कह रही हूँ कि चलो तुम ना पेस्ट्रीज़ खा लो, जो कि ये मेरी दोस्त लेके आई थी। व्लॉग वो देख रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और यहाँ पे हम मामू मेरे जो है ना वो दम करते हैं, तो मेरे भाई को दम करे। मेरा भाई देखो बच्चों की तरह पेस्ट्री खा रहा है और दम करवा रहा है कि जैसे कि बड़ा उसको ना सुकून मिल रहा है। तो ये मेरे मामू हैं, मेरे एक ही मामू हैं, बिल्कुल लुक लाइक है, ये पठान टाइप लगते हैं, लेकिन हम लोग पठान नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने मामू को कहा चलो आपने दम कर दिया, आपको पैसे वैसे हमने कोई नहीं देने, आप ना ऐसा करो 2 चम्मच ना पेस्ट्री खा लो। ये जस्ट मैंने मजाक किया, मेरे मामू फ़ी सबीलिल्लाह ना दम करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा दम करते हैं। तो ये मेरे भाई को दम कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी पेस्ट्री खा लूँ। मैं खाती नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये भी थी, सब ने खाई चाय के साथ, किसी ने रस खाए किसी ने कुछ खाया। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, भाई रस खा रहा है। भाई वाकई बीमार हुआ है, नहीं तो हमारा भाई इतनी ना ज़्यादा बीमार नहीं होता, हम उसको बहुत हंसा रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अपना बहुत थक गई हूँ, मैं ना ऑयल लगा लेती हूँ। ये देख सकते हैं मेरी बोतल बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे मलिहा इस्मा अम्मी फिर हमारे साथ बैठी हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं अम्मी को तंग करती रहती हूँ कि आप इधर देखो इधर देखो। हालांकि मैं तो किसी का फेस लेके ही नहीं आती, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी नहीं देखती, क्योंकि ना मेरी अम्मी तस्वीरें नहीं बनाती, वो कहती है गुनाह का काम है। चले मिलते हैं हम नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।